माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब बेहतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में विचार जरूर आता होगा, आजादी के बाद 1947 में आज हम 26 में बैठे हैं और 21 से विभाजन विभीषिका प्रारंभ हुई। हम क्यों बैठते हैं, बार बार इसको क्यों याद करते हैं? हम इसलिए याद करते हैं कि पुरानी गलतियों को, जो इस देश के अंदर दुर्व्यवस्था, कुव्यवस्था, नरसंहार के शिकार हमारे भाई बहन हुए, ऐसी यादों को हम ताजा करें और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। यही बात है ना? बताओ आप लोग भैया। अब हो क्या रहा है आपको पता है? 1.5 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेट हुए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक तरफ तो हर्षोल्लास का वातावरण था, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, पंजाब में रह रहे थे, उन पर क्या बीत रही होगी। सब कुछ अपना छोड़ करके, वतन को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, ट्रेन पर लदना, पैदल चलना, बैलगाड़ी पर चढ़ना, सब कुछ छोड़ करके, बीवी बच्चों को लेकर के चलना, और रास्ते में तलवार और कटार लिए दुश्मनों की फौज इंतजार कर रही थी। नरसंहार ही नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं ऐसी विभत्स घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई। हम अकाल के कारण मारे जाते हैं, बीमारी से मारे जाते हैं, लेकिन अपनी मां बेटियों को अपने आंखों के सामने जिस घटनाओं का जिक्र मुंह से लेने में भी हमें शर्म आती है, ऐसी घटनाओं का अंजाम देने का काम इस धरा पर हुआ था। और यह भारत पाकिस्तान के बंटवारे का एक काला अध्याय है। आज हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पूज्य अटल जी कहते थे कि जब हम सुख में होते हैं तो हमें मुसीबत के दिन याद नहीं आते। पूज्य अटल जी यह भी कहते थे कि सुख में हमें बुरे दिन याद नहीं आते, और जब सुख में होते हैं तो आपस में हम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। आप समझ गए हूं मैं क्या कह रहा हूं? पूज्य अटल जी को आप लोग पढ़िए। अटल जी ने कहा था कि अपने भारत माता को अगर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है तो हमें एकजुट होना होगा और समाज विरोधी ताकतों को हमें पहचान करके आजन्म रखना होगा। ये कौन वो लोग थे जिन लोगों ने हमारी बहू बेटी को, इज्जत आबरू को लौटा और हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को कत्लेआम किया? कौन लोग थे? आप लोग सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्यों हम चुप हैं? आज क्या हो रहा है? करोड़ों लोग काट दिए जाएं, मार दिए जाएं। अभी चर्चा की हमारे बंगाली समाज के दादा ने, पूज्य विद्यासागर गुप्ता जी की। वो बताते हैं कि लाहौर के अंदर बड़ा घर था और छोड़ करके सब कुछ चले थे, और आज किन परिस्थितियों में हम लोग कहां से मेहनत करके, हमारी सिंधी समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग अपनी मेहनत के बदौलत अपना साम्राज्य खड़ा किए हैं। आप भूल जाएंगे? आपको याद रखना होगा कौन वो लोग हैं, कौन ऐसी विदेशी ताकतें हैं, हमारे समाज विरोधी ताकतें कौन लोग हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन क्षुद्र स्वार्थ के कारण हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को लगातार हमारे मन में रहना चाहिए। और लोकतंत्र के मेले में बातें नहीं चलती हैं। लोकतंत्र के मेले में बटन दबाना होता है। होता है कि नहीं होता है? मैं बहुत शक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए।
आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की इस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था? और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड देकर के उसको बसाना चाहती है और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लेकिन विरोध किया गया, और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना नितांत आवश्यक है और जो इस समय की मांग भी है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण के मांग का समर्थन करती है। 27 में क्या लग रहा है? हैट्रिक मांगेंगे? बिल्कुल हैट्रिक लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं इस बार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी यूपी में। फिर साइकिल कैसे दौड़ेगी? हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था उन्होंने की है, लड़कियों को जो सुरक्षा प्रदान किया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लड़कियां जो सुरक्षित घूम रही हैं, किसी को कोई डर नहीं है, 12 बजे रात में भी आ जा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि आदित्य जोगी जी इस बार हैट्रिक फिर लगाएंगे। क्या पहले नहीं था जो आप बता रहे हैं कि लड़कियां महिलाएं जो है? ये तो उनके शासन में आने के बाद हुआ है। पहले कहाँ था? पहले नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था, डर का माहौल था। हाँ, बिल्कुल डर का माहौल था। कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ यूपी में, लखनऊ में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा लगा हमारे को। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ जी, हाँ, सीएम है यहाँ के। हाँ, कैसा काम वाम करते हैं, कैसा व्यक्तित्व है उनका? उनका देखो, उन्होंने जो काम किया है, सबसे बड़ा काम ये किया, भय मुक्त जो है उत्तर प्रदेश की है। भय मुक्त उत्तर प्रदेश। हाँ। अच्छा, लोग क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां आई उत्तर प्रदेश में। हाँ। जब हम पहले जाते थे रात को डर के जाते थे। अच्छा। अब जब से योगी जी आए हैं, डर का भय का कोई माहौल नहीं रहा है। हम रात को 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम अयोध्या जी गए थे, चंडीगढ़ से आए हैं। बहुत बढ़िया, सारा यूपी चमक रहा है, राम राज जैसा लग रहा है। माहौल कैसा है यूपी का? माहौल अच्छा है, अच्छा रहेगा। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। एक के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं अभी। कौन है आपका? 45 तक बाबा। लेकिन क्यों, और किसी को मौका क्यों नहीं देना चाहते? मौका दे के सबको देख चुके हैं। हाँ। अब तो जो चल रहा बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों आज प्यार करती है सब लोग बाबा को? बाबा को कुछ तो होगा, किसके लिए बाबा कर रहे हैं?
एक कर बार पा रहे हैं जनता के लिए काम? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते रहेंगे।